तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल DRS कोचिंग सेंटर में स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग 12th के हिंदी के दूसरे चैप्टर का पढ़े थे। चैप्टर का नाम था उसने कहा था। आज इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को पूरा देख लेते हैं तो आपको से एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शिद्दत और मन के साथ। तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है ना। तो उसने कहा था इस कहानी में किस शहर का चित्रण है, अमृतसर के, है ना। किस शहर का चित्रण है, अमृतसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है लहना सिंह के गांव का क्या नाम है ना। जो लहना सिंह था उनका गांव का नाम क्या था, मांझे था ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मांझे, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मांझे। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं लहना सिंह किस पद पर भर्ती हुआ था, है ना। लहना सिंह किस पद पर था, तो लहना सिंह किसके पद पर था, जमादार के पद पर, है ना। जिसका राइफल नंबर कितना था, 77, है ना। इसका राइफल नंबर कितना था, 77। आइए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो अभी आपको हम बताए थे लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी अपने दोस्त के गोद में यानी वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वजीरा सिंह, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है पलटन का विदूषक कौन था, है ना। तो पलटन का जो विदूषक थे वह कौन थे, वजीरा सिंह, है ना। तो अगर आपको से ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि पलटन का विदूषक कौन था तो वह कौन था, वजीरा सिंह, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का नाम क्या था, बौधा सिंह। अगर आप मेरे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख ले, बहुत मज़ा से आएगा, है ना। देखने के बाद बहुत आनंद आएगा, बहुत शिद्दत के साथ मैंने उसमें मेहनत की थी। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, बौधा सिंह, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो भारतीय सिपाही जो था उसको जर्मनी के खिलाफ नहीं युद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी के साथ, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, है ना। तो जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मारा था, लहना सिंह। किसने मारा था, लहना सिंह, है ना, मार गिरा दिया था। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का राइफल नंबर कितना था, 77। अभी बताया था कुछ देर पहले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी, है ना। जो सरकार थी, है ना, सूबेदार को जमीन कहाँ पे दी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। तो कहाँ पे जमीन दी थी, लायलपुर में जमीन दी थी, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लायरपुर, है ना। 11 क्वेश्चन की ओर आते हैं। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में, है ना। जयपुर राजस्थान में इनकी जन्म हुई थी, लेकिन ये रहते थे कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, है ना। जब जन्म पूछेगा तो मारना है जयपुर राजस्थान, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। सुखमय जीवन किनकी रचना है। तो सुखमय जीवन किनकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी 1915 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या है, 1915, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ना, कि कछुआ धर्म, है ना, किसकी कृति है। कछुआ धर्म किसकी कृति है। आइए निकालते, कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो कछुआ धर्म किसकी कृति है दोस्तों, तो वह है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, है ना। अगला क्वेश्चन क्या आते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरानी हिंदी किनकी रचना है। तो पुरानी हिंदी भी किनकी रचना थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, है ना। अगला क्वेश्चन,
कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, मैंने कौन सा निबंध को गुलेरी जी ने नहीं लिखा है ना। तो मजदूरी और प्रेम को गुलेरी जी ने नहीं लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन है कुड़ाई का क्या अर्थ होता है। तो कुड़ाई का अर्थ होता है मंगनी, है ना। कुड़ाई का अर्थ क्या होता है, मंगनी, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं बौधा कौन था। तो बौधा कौन था, हजारा सिंह का बेटा, है ना, हजारा सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था ना। बौधा कौन था, बौधा सिंह जो था हजारा सिंह का बेटा था। अगला क्वेश्चन के चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किस कहानी को लिखा था, उसने कहा था, जिसका सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था, है ना। अगला क्वेश्चन की कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी 3 ही को कहानी लिखे थे, है ना। सुखमय जीवन, बुद्ध की काटा और उसने कहा था। तो देखिए सुखमय जीवन उन्हीं का है, बुद्धमय काटा उन्हीं का है, उसने कहा था उन्हीं का, कफन उनका नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कफन, है ना। अगला क्वेश्चन के आते हैं गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो गुलेरी जी गुलेर के रहने वाले थे। अगर आप मेरे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया कर कर इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाएं और देखें, बहुत मज़ा आने वाला है ना। तो गुलेरी जी का जन्म किस गाँव में हुआ था, मूल निवास गुलेर था और जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो उसने कहा था कहानी के लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। अगला चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं, है ना। बोल रहा है कि चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी हैं वो किस युग के कहानीकार हैं, तो द्विवेदी युग का, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है ना। तो उसने कहा था कहानी जो विभक्त है वो कितने भागों में विभक्त है, 5 भागों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 भागों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, है ना। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, है ना। अगला क्वेश्चन लहना सिंह किस कहानी की पात्र है। तो लहना सिंह जो है उसने कहा था का पात्र है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था का पात्र है कौन, लहना सिंह, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है ना। तो यह जो है आपका कैसी कहानी है, यह है कर्म प्रधान कहानी। तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, कर्म प्रधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं पुरानी हिंदी रचना किसकी है ना। तो पूछ रहा है आपको से क्वेश्चन कि पुरानी हिंदी जो है ये किसकी रचना है। तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन है ना कीरत सिंह कौन था। तो कीरत सिंह जो था लहना सिंह का भतीजा था, है ना। कीरत सिंह कौन था, लहना सिंह का भतीजा। नहीं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, है ना। तेरी कुड़माई हो गई, यानी तेरी सगाई हो गई, बार बार यही पूछा करते थे, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन है लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता था, है ना। लपटन साहब जो सूबेदार थे उस कितने आदमी को खंडक में छोड़कर जाने को कहता था, 10। कितने, 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10, 10, 10, 10, 10, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। क्या होगा 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10, 10 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो मामा थे, मामे के यहाँ आए थे ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मामा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लहना सिंह सूबेदार को, है ना, वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए अपने दोस्त वजीरा सिंह को भेजता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह, है ना। 34 क्वेश्चन की ओर आते हैं सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। तो अपने प्रेमी से कहा था। कौन प्रेमी था उसका, लहना सिंह। तो लहना सिंह से कहा था। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो वह बैठा हुआ था उनका दोस्त कौन, वजीरा सिंह ना,
इसका सही आंसर होगा वजीरा सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वजीरा सिंह, है ना, वजीरा सिंह। अगला क्वेश्चन क्यों रहते हैं, लहरा सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो लहरा सिंह के मामा मांझी के रहने वाले थे। अगर मांझे नहीं है तो मांझे आता है कहाँ पे? अमृतसर में। तो इसका सही आंसर होगा अमृतसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो यह प्रकाशित हुई थी 1915 में। उसने कहा था कब प्रकाशित हुई? 1915 में, ठीक है। और इसी के साथ आपका इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होता है ख़त्म। अब आपसे एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। तो कृपया कर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।